तो गाइस आ गए फिर से हम लोग, ठीक है। तो 80 GB स्टोरेज बचा है हमारे पीसी में, और साइज काफ़ी बड़ी, कोई नहीं, डिलीट कर देंगे। वैसे वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, बट बस अपडेट हो जाए थोड़ी बहुत तो आ जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता, आ, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 41 वीडियोस, 41 व्यूज, वाह भाई वाह। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मज़ा, ठीक है। बढ़िया। तो आप जाओ गिटहब पे और एक्सेस करो सारे रिपोजिटरीज, और मतलब सारी नहीं यार, दो ही तो है ना। उसके अंदर हमारा जो कोड है वो एक्सेस करो। नमस्ते जावा इंट्रोडक्शन, वेलकम टू द कोर जावा ट्यूटोरियल, ठीक है। वन वन आवर एगो, ठीक है, 1 आवर एगो अपडेट हुई है। देखो सारे फाइल्स आ गए हैं। वीडियो 42, इसके अंदर हमने सारे एग्जांपल लिए हैं, पैकेज के अंदर क्या क्या सीखा क्या क्या नहीं, और यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी, ठीक है। अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, इनहेरिटिंग सिग्निफिकेंट, सपोर्ट hierarchical classification, support classes, reusability of typically allow classes and inherit state and behavior from other classes, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देखा। पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, सब कुछ पढ़ा। नहीं याद आ रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से जाओ वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने से आपको समझ में तो आ जाएगा, बट टेम्पररी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है आपका, ठीक है। कुछ होने वाला नहीं है, सीधा बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मेरे से एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। तो हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। हमारी फाइल बन चुकी है चैप्टर 4, फाइल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। 43 वीडियो है, 43 नंबर, 42, 41 हो चुके हैं, 42 अपडेट हो रही है, 43 ये वीडियो पर, राइट, ठीक है। तो ओपन विथ कोड। क्या हम इसमें कोडिंग वगैरह करेंगे? ना मुन्ना ना, इसमें हम कोडिंग वगैरह नहीं करेंगे। हम इसमें इंफॉर्मेशन देखेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या उसका यूज होता है, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन बता दूं, ठीक है। चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वैसे, एक सेकेंड रुकना जरा। तू जाना भाई, बाद में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, वैसे इसका नाम थोड़ा अलग है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। इसका नाम है फाइल एंड कैप एंड एक्सी सी पी टी आई ओ एन, सी पी टी आई ओ एन, ठीक है। सी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है, ये होता है स्पेलिंग एक्सेप्शन, जे एन डी एल आई एन जी, हैंडलिंग, ये हो गया भाई। तो फाइल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर 4, अरे यार फिर से इसमें आ गया मैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ने वाले, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कंसेप्ट क्या होता है उसका। स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस इन जावा, कितने एक्सेप्शंस होते हैं वो भी देखेंगे। लर्निंग अबाउट ट्राई कैच ब्लॉक एंड देयर सिंटैक्स, ठीक है, इनके ब्लॉक, इनके सिंटैक्स कैसे होते हैं। एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शन, अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्शन को, मतलब हम एक्सेप्शन क्यों हम थ्रो करते हैं, क्या मतलब है उस चीज का, उसके ऊपर हम एग्जांपल्स देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। लर्निंग अबाउट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, यूजर ने डिफाइन किए हुए एक्सेप्शन, यूजर कौन होता है, हम जो डेवलपर्स है, यूजर ने जो अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए, है कि नहीं, वही। एक्सप्लोरिंग द फाइल हैंडलिंग इन जावा, ठीक है। ओके, तो इसी को जूम करना पड़ेगा। लर्निंग द रीड फ्रॉम द राइट टू फाइल, लर्न करेंगे रीड फ्रॉम द राइट फाइल। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रीम एंड देयर टाइप्स, exploring file operations like opening, closing, reading, and writing files. Learning about the file handling exception and how to handle them efficiently. ये सारी चीजें दिमाग के ऊपर से आ रही है। पहले हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और ट्राई कैच ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें देखेंगे। एक्सेप्शन पे चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, तो एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन, जावा में अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज होती है। जब कोई, जैसे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है।
अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज होती है जब कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आती है, जैसे फाइल ना मिलना या डिवाइड से बाय जीरो। ठीक है, फाइल ना मिलना या डिवाइड बाय जीरो। फाइल मतलब पैकेज के अंदर हम कोई फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो क्या होगा? हाँ, हो रहा है। ऊपर का आ गया था ना सीन, तो इसलिए दिक्कत हो गई। मुझे लगा कि हो ही नहीं रहा है, क्या क्या हो रहा है, सीन क्या हो गया। प्रोग्राम प्रोग्राम एक्सेप्शन जनरेट करके करता है क्या? सॉरी, प्रोग्राम एक्सेप्शन जनरेट करता है। ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड होता है। ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड मतलब जो हमें लगता है कि ये एरर थ्रो करेगा, वो वाला। जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है मतलब एरर यार, जो कैच कैच ब्लॉक में हैंडल होता है। ठीक है, कैच ब्लॉक में हैंडल होता है मतलब अगर वो थ्रो करेगा तो कैच संभाल लेगा, जस्ट लाइक दैट। ये है बेटा। ट्राई इज अ बेटा और कैच इज अ पापा। पापा हैंडल कर लेगा बच्चे की सारी दिक्कत प्रॉब्लम। फाइनल ब्लॉक ऑप्शनल होता है। ठीक है, डालना हो तो डालो वरना मत डालो। क्लीन अप कोड होता है वो, तो मतलब हमेशा एग्जीक्यूट होता है, वही मैं बोलने वाला था। चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, मतलब एरर आए या ना आए। एक्सेप्शन नहीं आएगा मतलब एरर नहीं आएगा, तो ट्राई ब्लॉक जो है रन हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो कैच रन हो जाएगा। ठीक है, बट ये हमें एरर थ्रो नहीं करेगा, कैच संभाल लेगा। ठीक है, फाइनली फाइनली था ना, हाँ। फाइनली ब्लॉक क्या करता है, चाहे एरर आए तो ये रन होगा, फिर भी हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो रन होगा। अगर ट्राई ने सब कुछ संभाल लिया तो भी हमारा फाइनल ब्लॉक रन होगा। मतलब ये जो एक फाइनली मतलब रन होना ही होना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए। ट्राई ब्लॉक एक सेशन होता है जहां आप कोड लिखते हैं जो पोटेंशियली एग्जीक्यूशन जनरेट कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आप ट्राई ब्लॉक में कोड लिखते हैं जिससे एक्सेप्शन आ सकती है, आपको लग रहा है कि भाई आएगा प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे ट्राई में लिखोगे। कैच एक ब्लॉक के सेक्शन होता है जिन्हें आप कोड लिखते हैं जो एक्सेप्शन को हैंडल करता है, मतलब एरर को हैंडल करता है। अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट होती है तो कंट्रोल कैच ब्लॉक में चला जाता है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, जावा बोलता है कि भाई चल पुत्र, मैंने तो पुत्र बाप है क्या वो, चल बेटे माफ किया तुझे, कैच में देखते हैं क्या है। अगर कैच में भी एरर आता है तो वो तेरे ऊपर मुंह पे फेंक के मारेगा, भाई गधा है क्या, एक बार गलती हो गई ठीक है, दूसरे बार पे तुम सेम गलती कर रहा है तो क्यों ही मतलब मैं करूँ, है ना। जस्ट लाइक दैट कैच में उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। या तो तुम जैसे कि डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो तो जीरो ही आएगा, तो ये एरर थ्रो करेगा। एक सेकेंड था। ठीक है, आगे ट्राई ब्लॉक हो गया, कैच हो गया। ठीक है, कैच ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल करता है। कैच ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल करने का लॉजिक प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत आती है तो ये हैंडल कर लेता है। एक सेकेंड ना, मेरी सांस फूल रही है यार। चलो अब ठीक। कैच ब्लॉक हो गया। थ्रो क्या करता है, थ्रो कीवर्ड से आप मैन्युअली एक एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो। भाई मुझे ना थ्रो करना है, तो ये तो कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे करना है तो आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, जब आपकी प्रोग्राम में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो आप अपने कोड में थ्रो कीवर्ड का यूज करके कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। देखो इसका यूज क्या है ना, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको बस समझ लो कि ये एरर थ्रो करने के काम आता है। ठीक है, थ्रोज इनमें देखो यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस है यार, एक्सट्रीमली सॉरी। थ्रोज कीवर्ड का यूज मेथड सिग्नेचर होता है। अगर एक मेथड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया जा अगर एक मेथड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया जाते हैं, ठीक है, तो मेथड सिग्नेचर में थ्रोज कॉज ऐड किया जाता है। इससे कॉलर को पता चलता है कि ये मेथड एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है और कॉलर को उनको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो नहीं समझ में आया, नो मैटर, कोई बात नहीं। ठीक है, हम देखेंगे समझेंगे क्या हो रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, फाइनली ब्लॉक एक ऑप्शन, ये वही है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। यहाँ यही पता चल गया कि क्या करता है। फाइनल ब्लॉक एक ऑप्शनल सेक्शन होता है जहाँ ट्राई कैच फाइनली के साथ यूज होता है। ठीक है,
फाइनल ब्लॉक में लिखा जाता है कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। फाइनल ब्लॉक कॉमनली क्लीन अप कोड जैसा होता है, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज इटिक्शन, ठीक है, के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कैसे काम करता है। ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड जो तुम्हें लगता है कि एरर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा जो कि मुझे लग रहा है कि एरर दे सकता है। मैंने कैच में उसका सॉल्यूशन लिखा, एरर को कैच करेगा जो ट्राई ब्लॉक में आएगा और यूज उसे बचा ले जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, कैच दूसरा कैच है, ये फर्स्ट है, ये दूसरा है। कैच नेम, कैच से भी कुछ नहीं हुआ, मतलब इस यहाँ पे कुछ लिखा है इससे एरर आया, यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा कि ये एरर चला जाए, बट ये इससे भी नहीं हो रहा तो ये और एक एरर थ्रो कर रहा, तो ये क्या है, कुछ नहीं हुआ तो दूसरा कैच जो यूज दोबारा ऑप्शन, मतलब यार छोड़ो यार, इससे नहीं होगा ना तो वही ऑप्शन इसमें होगा। मैंने लिखने की कोशिश की बट समझ नहीं आया तो मैंने ठीक ठाक लिखा है, तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, कहाँ पढ़ना है, गिटहब पे ऑफ कोर्स। फाइनली में क्या होता है, क्लीन अप कोड क्लोजिंग द फाइल। ठीक है, जो लिखना है वो लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं एरर की। एरर के ऊपर काफी ठीक ठाक लिखा है, देख लो। सिंटैक्स एरर आ सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है, लॉजिकल एरर आ सकता है। ठीक है, ये तीनों कैसे एरर आते हैं, कहाँ आते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पता कर सकोगे। जब हमें एरर भी प्रोग्रामिंग के डिफरेंट स्टेजेस में आते हैं और उनको हैंडलिंग भी इम्पोर्टेंट है, उनको हैंडलिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ टाइप्स हैं एरर होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंटैक्स एरर हो गया। सिंटैक्स एरर एरर कंपाइल टाइम पर ही डिटेक्ट होता है, मतलब ये आपको दिखेगा नहीं कि आपको कोई एरर है, मतलब आप वीएस कोड वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि भाई हाँ तुमने सेमीकोलन छूट दिया है तो ये रेड दे रहा है। ठीक है, पूरा रेड 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 सारे एरिया रेड हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, सिंटैक्स मतलब अगर आप कोई घटिया सा वाहियात सा जावा का डिफॉल्ट से यूज कर रहे हो तो उसमें आता है। ठीक है, आई एम सॉरी ओरेकल जिसने भी जावा लिखी है। ये माइक्रो एरर को एरर कोड में सिंटैक्स की वायलेटिंग होती है जिसमें मिसिंग सेमीकोलन, इनवैलिड मेथड, सिग्नेचर etc। ठीक है, एग्जांपल एंटी एक्स इज इक्वल टू 10 मिसिंग द सेमीकोलन एट द एंड, मतलब यहाँ पे एंड में सेमीकोलन देना भूल गया। ठीक है, रन टाइम एरर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के टाइम पर आती है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दोबारा, मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान जनरेट होती है, जिसमें जैसे कि डिवाइड बाय जीरो, फाइल नॉट फाउंड, नल पॉइंटर, एक्सेप्शन etc। एग्जांपल, अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं जीरो से और उसको पुट कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर तो ये एरर थ्रो करेगा, डिवाइडेड बाय जीरो, रन टाइम एरर, जस्ट लाइक दैट। लॉजिकल एरर मतलब वही, लॉजिकल एरर प्रोग्राम को एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अलग होती है। ये एरर कोड के डिजाइन या लॉजिक में होती है, जैसे गलत कंडीशन का यूज, गलत एल्गोरिदम का सिलेक्शन etc। एग्जांपल, सॉर्टिंग एल्गोरिदम में गलत लॉजिक का यूज जिससे इनकरेक्ट रिजल्ट आता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है भाई, एक सेकंड ना, आई जस्ट गेट अ कॉल समवन, सॉरी गाइस। तो लॉजिकल एरर क्या होता है, देखा हमने एल्गोरिदम्स वगैरह, सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं, बबल सॉर्ट, और भी बहुत सारे होते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है, कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट होता है। और ये एल्गोरिदम्स की बात ना तुम लोग चिंता मत करो, ये जैसे ही जावा का प्रोग्राम खत्म होगा ना मतलब ये कोर्स हमारा, हम डायरेक्ट डीए से सीखना शुरू कर देंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। उसमें से बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स वगैरह लीड कोड देखेंगे हम लोग। ठीक है, सीखेंगे भाई, ऐसे बनेंगे ना तुम लोग, इतना मज़ा आएगा ना। डीए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसी से पता चलता है कि आपको कितने चीज़ें आती है कितने नहीं आती है कि नहीं। सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट होता है और कोड को कंपाइल नहीं होता, मैं यार क्या बोल रहा हूँ, सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट होता है और कोड को कंपाइल नहीं होने देता है। ठीक है, रन टाइम एरर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के, यार तुम्हें ये फाइल, तुम देखो एक फाइल, ये देख रहे हो ना वीडियो, तुम्हें ये फाइल चाहिए हो ना, तुम जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें गिटहब की लिंक मिलेगी, उस पे जाओ, ये सारी फाइल्स तुम्हें मिल जाएगी, जो भी तुम वीडियो देख रहे हो
उसके जस्ट नीचे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है यार। जैसे कि 42 वीडियो में 42 की ये समरी एमडी है, इसके अंदर तुम सब कुछ पढ़ सकते हो, मैंने बताया ऑलरेडी। ठीक है, तुम्हें ये मेरी बनाई हुई एमडी फाइल चाहिए हो तो तुम्हें मिलेगा वहाँ पे। लॉजिकल एरर, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज, रन टाइम एरर को ग्रेसफुल हैंडल करने के लिए। देखो तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि try catch try catch dot java। ऑफ कोर्स ये स्टार्टिंग में अब टाइम लेगा। क्लास क्लास कौन सी, पब्लिक पी या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये दे रहा है मुझे सजेशन। क्लास क्लास एक सेकेंड, ये हो रहा है, इसे होने देते हैं। देखो ये टर्मिनल में ओपन हो रहा है। इंटिलाइजिंग सिंक्लर, क्या भाई इतना घटिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा, आप मुझे दे देगा मेन। ठीक है, काफी तेज लिख रहा हूँ क्या मैं, मेन यार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है, सपोज मैं यहाँ पे आई एन टी आई इज इक्वल आई कुछ नहीं, आई एन टी जे यार मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ ना, फिर आई और यहाँ पे आएगा जे। ठीक, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ कोड, जैसे कि आई इज इक्वल टू 0, सपोज आई इज इक्वल टू 0 है और जे इज इक्वल टू क्या है, 10 है हमारा। ठीक है, इसको मैंने कुछ ऐसे कर लिया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, जे के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूँ, जे इज इक्वल टू आई, कुछ इस तरह से। ये देखो एरर नहीं दे रहा, रन टाइम एरर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने पुट कर दी 10 वैल्यू है, उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं साउट करूंगा इसको, जैसे कि value value of j is value of j is equal to j। ठीक है, आई मीन j। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब ये मुझे क्या देगा, देखो ये मुझे रन करता हूँ मैं, और डिबग करना था मेरे को, आई मीन सॉरी। एक्सेप्शन ऑफ थ्रेड मेन जावा यूटिल बाय डिवाइड बाय 0। देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसने मुझे दे दिया, देख रहे हो भाई, इसने मुझे कौन सा दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये एरर का नाम है, मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस कोड को एक ब्रैकेट के अंदर डालूंगा, लाइक दैट, कुछ इस तरह से। अब लिखूंगा मैं ट्राई 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 वाला। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कैच, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ कुछ जैसे कि मुझे कैच एरर आएगा तो विच एरर भाई, बट है कि नहीं, यहाँ पे बोलता हूँ कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन अगर मुझे आता है। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन मुझे आता है तो मुझे क्या दे, एक्सेप्शन। ये शॉर्टकट है, ई इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, देख रहे हो कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि यस आउट भाई, दिस इज नॉट वर्क, नॉट वर्क इज नॉट हाउ, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यू कैन नॉट divide by 0, divide, you cannot divide by 0 और ओ 0। ठीक है, कुछ इस तरह से इसने मुझे दे दिया कैच। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ये थोड़ा सा सूटेबल हो जाए, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एस आउट ट्राई ब्लॉक ट्राई कैच TATCH
ट्राई कैच BLOC के ब्लॉक कंप्लीट, कुछ भी लिख रहा हूँ यार, मेरी मत, मुझे समझ नहीं आ रहा बट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अपना ट्राई ब्लॉक के बाहर, अब मैं इसको डीबग करता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पे हो गया, हमारा आ गया ट्राई क्लैश। देखो यहाँ पे दिस इज नो वर्क, यू कैन नॉट डिवाइड बाय, ओके तो नो वर्क हुआ है क्या, नॉट नहीं हुआ। ट्राई क्लैश ब्लॉक कंप्लीट, देखो कुछ भी आया नहीं यहाँ पे आउटपुट, क्या हो यार। इसकी वैल्यू मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं सपोर्ट लिखता हूँ व्हाट, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ और फिर से करता हूँ, तो यही हो जाएगा और मुझे क्या देगा ये, जे की वैल्यू दे देगा। एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ जे इज 2 और ट्राई कैच ब्लॉक कंप्लीट, ट्राई कैच के बाहर का चीज, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, तो ऐसे काम करता है भाई। अब हम देखेंगे कि नेस्टेड ट्राई कैच कैसे होता है। नेस्टेड मतलब एक फाइल के अंदर दूसरे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यार ऑफ कोर्स।